हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ चल रही है दिवाली की सफाई, और मैंने पेंटर को बुलाया था तो उसने ना 8 दिन काम किया, और 8 दिन में जितना काम उसने किया उतना काम हो गया। यानी कि लास्ट संडे तक वो, अभी जो संडे गया है ना, उस दिन तक आया था, उसके बाद वो नहीं आया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि अगर पेंटर आएगा तो फिर घर पे किसी एक का रहना भी ज़रूरी है। और 60 तक की मैं ऑलरेडी 1 या 2 छुट्टी करा चुकी हूँ, और उसका भी सिलेबस है, तो फिर स्कूल नहीं जाएगा तो वो भी छूट जाएगा, तो उसकी भी छुट्टी मैं ज़्यादा नहीं करा सकती हूँ, और मैं भी स्कूल से छुट्टी ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ। तो अब ऊपर वाला जो पोर्शन था वो तो हमने सोचा कि चलो ऊपर किराएदार हैं वो देख लेंगे, बट उसने क्या किया, एक दिन पूरा एक कमरे में ही लगा दिया। क्योंकि इन लोगों के जब ये लोग काम करते हैं ना तो साथ में किसी को रहना चाहिए, वरना ये अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। अब मैंने सोचा कि एक कमरे में इसने एक दिन लगा लिया तो दूसरे कमरे में भी फिर एक दिन लगाएगा। तो मैंने दूसरा वाला कमरा था ना, उसकी जो 2 दीवारें थी उनको फिर मैंने स्कूल से आने के बाद रात में 8 बजे से 11 बजे तक मैंने काम किया, तो 2 दीवार मैंने कवर कर ली थी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आके उसने जो कमरे की दीवारें रही थी 2, बरामदा, किचन, बाथरूम, इतना सारा काम उसने कर लिया था, और बस ऊपर की फ्रंट वाली दीवार रही थी। सैटरडे तक हमारा मतलब ये काम हो गया था। अब नेक्स्ट डे था संडे, तो संडे को मैंने उसको बुलाया था, और मैंने उसको बोला भी, क्योंकि पीछे से वो टाइम पर भी नहीं आता है। लेकिन जिस दिन मैं घर पे थी तो उस दिन वो 9:15 बजे आ गया था, और उस दिन संडे को कबाड़ी वाला भी आ गया था, तो जो भी सामान था, रद्दी वगैरह, मैंने उसको दे दी थी। अब इसके बाद में मंडे को मैं जब स्कूल से वापस आई, तो स्कूल से आने के बाद ना घर में इतना सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से काम शुरू करूँ और कैसे करूँ। एक तो स्कूल से आने के बाद इतनी थकान हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने आके पहले तो कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धोए और चाय बनाई, और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर ये जो अलमारी है ना, इनको मैंने मंडे वाले दिन कवर कर लिया था। अब ये सब कवर करने के बाद मंगलवार को मैंने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि जो पिंक वाला जो कलर हो रहा है ना, ये मैं लेकर आई थी छोटी वाली डिब्बी, और जब मैंने कलर बनाया ना उसमें वाइट में मिला के, तो वो इतना हल्का हो रहा था, तो मतलब उसमें एक बार में वो कलर चमक ही नहीं रहा था। तो मैंने, अब रात भी हो गई थी तो मैं कलर मंगा भी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने उठा कर रख दिया। अब नेक्स्ट फिर बुधवार को मैंने ये काम किया। बुधवार को स्कूल से आने के बाद फिर मैंने शाम को खाना वाना, नहीं मतलब खाना वाना बनाने से पहले ही हमने स्कूल से आके नाश्ता वास्ता कर लिया था, चाय वाय पी। फिर उसके बाद में ये जो अलमारी की किनारी हैं और जो दीवार है वो वाली इतना हिस्सा मैंने कवर कर लिया था। और यहाँ पर ये ब्लू वाला कलर है ना, ये भी मैंने इस साइड में मतलब कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाऊंगी बक्सा, और एक बार अगर बक्सा यहाँ सेट हो गया ना तो फिर कलर करना मुश्किल होता है, तो पहले मैंने वो वाला एरिया कवर कर दिया था। बाकी का जो रह जाएगा वो मैं करूँगी बाद में। और उतने हिस्से में जो नीचे की किनारी थी ना, वहाँ पे मैंने पेंट भी कर दिया था, तो रात रात में ये सब सेट हो जाएगा। और इसके बाद जितना हिस्सा मतलब नीचे से खड़े होकर जितना मेरा हाथ जहाँ तक पहुँच रहा था उतना मैंने पेंट कर दिया था इसमें। और इसके बाद जो कुछ भी इसमें रह जाएगा पेंट करने के लिए, वो मैं करूँगी अगले दिन, या जैसे ही पॉसिबल होगा उस हिसाब से। तो ये वाला कलर हो गया था। इसमें ना थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, बट इतना लाइट है नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो डार्क कलर है ना, इतना मैंने कर दिया था। अलमारी वगैरह सब हो गई थी, क्योंकि इनमें ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ऊपर वाला ये हिस्सा रह गया था अभी, तो अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि सामान भी मुझे थोड़ा सा खाली करना था। और ये फ्रिज और अलमारी की साइड की दीवार भी रह गई थी, क्योंकि अलमारी को भी खाली करने में टाइम लगता, तो इतना हिस्सा करके मैंने छोड़ दिया था। अब ये सब करने में मुझे बज गए थे 9। ऊपर से थकान भी हो रही थी और भूख भी लग रही थी, क्योंकि अगले दिन था अभी अष्टमी का व्रत। अब मैंने फटाफट से कपड़े वपड़े चेंज करके फिर 4-5 रोटी का आटा लगाया, क्योंकि भूख तो इतनी नहीं थी, बट कल व्रत था तो इस वजह से मैंने कहा भूख ना भी हो तब भी ज़बरदस्ती खाना है, क्योंकि फिर भूख लगती है, अगर वीकनेस भी आ जाती है। तो मैंने फटाफट से 4-5 रोटी बनाई, और सब्जी जो सुबह बनाई थी ना उसी में से बची थी, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और बनाऊँ, मतलब दूसरी सब्जी बनाऊँ। तो फिर उसी से मैंने रोटी वोटी खा ली थी मैंने और सार्थक ने, और दूध वूध पी के फिर हम सो गए थे। और जब थकान होती है ना तो फिर बाई गॉड ऐसा लगता है कि बस फटाफट से जाके सो जाओ। अब नेक्स्ट डे था थर्सडे, और अभी अष्टमी का व्रत था। तो मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। तो पहले मैंने अपना चाय वाय पी,
मैं सुबह हुई अष्टमी के व्रत में ना सुबह सुबह उठ कर जल्दी एक कप या एक गिलास चाय पी लेती हूँ। ये शुरू से मैंने किया है तो उस हिसाब से। तो अब सबसे पहले मैंने ऊपर से जो टाढ़ वाला जो हिस्सा था ना कमरे में वो मैंने कवर कर लिया था। और इसके बाद फिर मुझे बज गई थी 7, क्योंकि सामान वामान हटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था और आधा घंटा तो मुझे चाय वाय पीने में लग गया था। झाड़ू वाड़ू निकाली फिर मैंने उसमें। अब इसके बाद में फिर सार्थक का टिफ़िन फिर बनाया। सार्थक गया था स्कूल। अब उसके बाद में फिर बाहर का मैंने गेट किया, मेन गेट है जो, उसको करते करते मुझे बज गए 9:30। अब 9:30 बजे के बाद फिर मैं नहा धोकर अपना पूजा वूजा की, मंदिर वंदिर गई। फिर उसके बाद में मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस, क्योंकि छुट्टी लेने का मेरा रीज़न ये भी था कि मुझे पोस्ट ऑफिस का काम भी कराना था। और पोस्ट ऑफिस का काम जो भी है ना, विड्रॉ वगैरह करना हो तो वो 12 बजे तक ही होता है। तो फिर मैं पोस्ट ऑफिस से अपना काम वाम करा कर आई। उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैंने कपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर लग गई काम पे। तो इसके बाद में ये इतना सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा था, इसको भी मुझे लगाना था क्योंकि शाम को करनी थी पूजा। और ये जो सीढ़ी ना हमने मंगाई थी, तो सीढ़ी इतनी बड़ी थी कि इस पर चढ़कर काम करना मतलब ईजी नहीं था। तो फिर वो सीढ़ी मैंने ऊपर पहुँचवा दी कि जब वो भैया अपने गाँव जाएंगे तो अपनी सीढ़ी को ले जाएंगे। अब यहाँ पर बाहर वाला मेन गेट हो गया था, तो इसके बाद में जो अंदर वाला गेट है इसको भी मैंने किया, क्योंकि दोनों साइड से इसमें पेंट करना था तो उसमें टाइम लग गया था। तो सबसे पहले मैंने इसको साफ़ किया। और वीडियो बनाने के लिए ना मैंने ट्राईपॉड देखा, तो मुझे बड़ा वाला ट्राईपॉड मिल ही नहीं रहा था। एक दो बार मैं देख कर आई, सामान में पता नहीं कहाँ रख दिया था। तो फिर जैसे तैसे करके छोटे वाले ट्राईपॉड से मैंने जैसे तैसे थोड़ी बहुत वीडियो ही बनाई, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि पहले अपना काम करो। और मेरी यही आदत है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। तो उसके बाद सार्थक आ गया था स्कूल से, तो फिर उसको भी फिर मैंने खाना वाना दिया, भूख लग रही थी उसे। और उसके बाद आते आते तो मैं उससे बोल नहीं सकती थी कि थोड़ा सा सामान को एडजस्ट करने में मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने उसको बोला नहीं कि आधा एक घंटा थोड़ा रेस्ट करेगा। इसके बाद जब उसने रेस्ट कर लिया तो फिर मैंने बोला कि बेटा थोड़ी सी हेल्प करा दो मेरी। तो फिर हमने जो बक्सा था वो तो मैंने अकेले नहीं खाली करके एक जगह लगा दिया था, मतलब जहाँ मुझे लगाना था। और उसके बाद कमरे में जो भी सामान था वो मैंने सेट कर दिया। बाकी पलंग और टेबल वगैरह नहीं निकाली थी, क्योंकि पलंग मैंने इसलिए रखा हुआ था, उसमें अभी जब अलमारी को मैं खिसकाऊंगी ना तो उसके कपड़े वगैरह ना वो उसी में आ जाएंगी। अब ये सब काम करते करते और मुझे बज गई थी 4:15। तो अब मेरी दोबारा से हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से जाके नहा लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे। तो मैंने जाके ना बस फटाफट से हाथ मुँह धोए और कपड़े चेंज करके कहानी वानी भी बोल कह ली और तारे वारे को अर्घ भी दे आई। उसके बाद में फिर मैंने चाय वाय पी के फिर कपड़े वपड़े बदल के दोबारा से, क्योंकि ज़्यादा देर तक साड़ी पहनकर रहा नहीं जाता है। तो उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज किए। फिर जो पूजा की जो पूड़ी वगैरह थी वो तो मैंने पहले ही बना ली थी, तो अपने खाने के लिए पूड़ी रह गई थी, वो सेक की। और इसके बाद फिर हम दोनों ने खाया खाना। और यहाँ पे जो कमरा खाली हो गया था उसके बाद में ना ये थोड़ा सा अब सामान बचा था, तो इसको करूँगी बाद में सेट। तो थोड़ी बहुत जगह अभी भी मतलब सामान अभी भी पड़ा हुआ था। और अभी पर्दे वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी जब सारा सामान सेट हो जाएगा, नहीं तो फिर पर्दे वगैरह हो जाएंगे गंदे। और अभी देखो धीरे धीरे जितना काम होता है उतना मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।